ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे ग्लाइकोस यूरिया। ग्लाइकोस यूरिया मतलब कि ग्लूकोज इन यूरिन। जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है, जब ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाता है उसको अपन कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया। ठीक है, और कब आता है ग्लूकोज यूरिन में? जब ब्लड ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड एक लेवल होता है, एक थ्रेशोल्ड कि ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, कि एक क्या लिमिट होगी उसके बाद किडनी से ग्लूकोज जाने लग जाएगा। ब्लड में बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, नॉर्मल पेशेंट का या नॉर्मल आदमी का तो जाता नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं का जाएगा जिनका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा रहेगा। ठीक है, और कुछ और कंडीशन होती है। तो जब रीनल थ्रेशोल्ड होता है 165 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जो ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है ग्लोमेरुलर से, अगर उसमें इतना लेवल पहुंच गया है ग्लूकोज का 165 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, तो फिर वो आपका यूरिन में पास होने लग जाएगा। ये थ्रेशोल्ड होता है, पर 180 तक नहीं होता है, इससे कम है तो नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो यूरिन में जाने लग जाएगा। ठीक है, मतलब जा सकता है। नॉर्मली ये होता है थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये ग्लाइकोस यूरिया होता है? थोड़ा बहुत ग्लूकोज निकलता है यूरिन में, पर उसकी रेंज बहुत कम होती है। वो होता है आपका 500 मिलीग्राम पर 24 आवर्स यूरिन। 24 घंटे में 500 मिलीग्राम से कम। ठीक है, या इसको ऐसे कहें हम, लेस देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिन। ठीक है, ये नॉर्मली इतना ग्लूकोज निकलता है यूरिन में, ये नॉर्मल एक्सक्रीशन है। ठीक है, इतना निकलेगा, पर ये डिटेक्ट नहीं होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, ये नॉर्मली यूरिन में आपका निकलता है। अभी हम देखेंगे कि ग्लूकोज क्यों जा रहा है यूरिन में, क्या कौन कौन से रीजन होते हैं उसके। ठीक है, तो ग्लाइकोज यूरिया के कुछ कारण होते हैं। नॉर्मल पेशेंट में तो जाता नहीं है, या नॉर्मल इंसान में, सॉरी। तो दो कंडीशन होती है, एक तो होती है ग्लाइकोज यूरिया विथ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है ग्लाइकोज यूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया, बिना हाइपरग्लाइसीमिया के ही हो रहा है। ठीक है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा नहीं है फिर भी निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि यूरिन में जा रहा है ग्लूकोज और ब्लड में भी ज्यादा है, जैसे डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, इसमें जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो गया, एक कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेली। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो भी ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर कंडीशन है, थायराइड ज्यादा काम कर रही है, तो भी ये हो जाएगा। तो ये चारों कंडीशन आ जाती है आपकी एंडोक्राइन में। ठीक है, मतलब ग्लैंड रिलेटेड कारण है ये सब। ठीक है, तो एंडोक्राइन डिसीजेज है ये सब। तो इन सब में आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो उसका फलस्वरूप क्या होगा कि वो यूरिन में भी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेरॉइड चल रहा है किसी का, स्टेरॉइड भी ग्लूकोज बढ़ाते हैं हम। एसीटीएच ड्रग होता है, ये भी ग्लूकोज बढ़ाता है। ठीक ठीक है, और आपका थायजाइड ड्रग होता है, ये भी ग्लूकोज बढ़ाते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स से अगर ये लोगे तो ग्लूकोज भी बढ़ेगा और आपका यूरिन में भी ग्लूकोज आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती हैं आपकी? ठीक है, इसमें जिसमें ग्लाइकोस यूरिया है पर इसमें हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं रीनल ग्लाइकोस यूरिया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमने पढ़ा रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। पर ये एक ऐसी कंडीशन है कि कुछ लोगों में थ्रेशोल्ड ही कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो उनमें अगर कम लेवल भी है, मान लो 140 भी है या 100 है, तो उस पर भी निकलने लग जाएगा।
तो ये होता है रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। किडनी ही उनकी इस तरह से बनी है कि उनमें कम ग्लूकोज लेवल पे भी यूरिन में जाने लग जाएगा। ठीक है, तो 5% पॉपुलेशन ऐसी होती है हमारे नॉर्मल लोगों में जिसमें ये थ्रेशोल्ड कम होता है। ठीक है, तो इसमें रीनल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। अब यहाँ थ्रेशोल्ड 180 नहीं है, कम पे भी निकल जाएगा। तो 5% लोगों में नॉर्मल आबादी में ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी निकलता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी आपका ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता तो भी किडनी से ग्लूकोज थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है आपका रीनल ट्यूबुलर डैमेज। अगर भाई किडनी के डैमेज हो गया, जो ट्यूब्यूल है उनसे क्षमता है ये बेसिकली। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे पर किडनी का फंक्शन अगर उसमें डैमेज हो गया तो भले ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो ना हो तो भी आपका किडनी से निकलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। और भी रीजन होते हैं पर बेसिक बेसिक रीजन हमारी यही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर ग्लाइकोज यूरिया। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं हम इसको यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पहला होता है कॉपर रिडक्शन मेथड। ठीक है, कॉपर रिडक्शन मेथड्स, इसमें आता है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट और एक आता है क्लीनी टेस्ट टैबलेट, क्लीनी टेस्ट टैबलेट टेस्ट। ये कुछ नहीं है, ये बस इसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है। बेनेडिक्ट को एक टैबलेट में जो रिएजेंट होता है उसको एक टैबलेट फॉर्म में बना देते हैं, तो इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ठीक है, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, तो ये हमारा स्पेसिफिक होता है। ये जो है कॉपर रिडक्शन मेथड, ये तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज, ठीक है, उन सबको पकड़ता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है ग्लूकोज के लिए, पर ये जो रिएजेंट स्ट्रिप मेथड है ये स्पेसिफिक होता है, ये ग्लूकोज को ही पकड़ता है सिर्फ। ठीक है, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा अच्छा टेस्ट है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। अपन यही करते हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रिप जिसमें अपन डुबाते हैं उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज एंजाइम होता है, गॉड पॉड मेथड होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। तो आज अपन देखेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, और ये तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी में कवर हो जाएगा। कल अपन रिएजेंट स्ट्रिप पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, अपन ने किसमें पढ़ा था, ये कॉपर रिडक्शन मेथड है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है रिएजेंट, इसमें ये होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। ये रिएक्ट करेगा रिड्यूसिंग शुगर से। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर जो आपके यूरिन में है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, नॉर्मली हम ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर जो यूरिन में रहेगी, कॉपर सल्फेट आपका रिएजेंट में है। ठीक है, इसको जब आप हीट करते हो एल्कलाइन मीडियम में, तो ये रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होकर ये बनाता है क्यूपरस ऑक्साइड जो कि रेड कलर का होता है, प्लस क्यूपरस हाइड्रोक्साइड जो येलो कलर का होता है। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग शुगर है यूरिन में तो ये इसको क्यूप्रिक आयन को क्यूपरस में रिड्यूस कर देगी। इसका कलर होता है ब्लू और इनका होता है रेड और येलो। अब जितनी ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर होगी उसके अकॉर्डिंग कलर आएगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रिंसिपल कि क्यूप्रिक आयन को क्यूपरस में रिड्यूस कर दिया, कॉपर रिडक्शन मेथड बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, अब इसका अपन देखेंगे कि अपन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन लेंगे 5 ml बेनेडिक्ट
सॉल्यूशन, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं अपन 0.5 ml फ्रेश यूरिन, ठीक है। 0.5 ml, इसमें नॉर्मली 8 से 10 ड्रॉप में 0.5 ml हो जाता है, ठीक है। ये यूरिन ऐड करेंगे इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम इसको हीट करते हैं। कब तक हीट करेंगे? जब तक बॉईल आना शुरू हो जाता है, जब तक थोड़ा थोड़ा उबलने लग जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, जैसे ही उबलना शुरू हो जाए बस तब तक हीट करना है। फिर इसको हम ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं, ठीक है। और फिर इसका हम देखते हैं कलर चेंज, क्या कलर चेंज हुआ। कलर चेंज हम देखते हैं इसका, ठीक है। वो हम समझेंगे फिर। एक फोटो, तो देखो अब इस टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, मतलब कैसे आप इसको ग्रेड करोगे। बेनेडिक्ट टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब इससे कम अगर लेवल होगा ग्लूकोज का यूरिन में तो ये नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी सेंसिटिविटी है। अब इसका हम ग्रेड करते हैं नील, ट्रेस, 1+, 2+, 3+, 4+, ठीक है। अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, रिएजेंट ब्लू कलर का होता है और ब्लू ही है, तो वो आपका नील, मतलब उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ट्रेस मतलब ग्रीन कलर का हुआ है पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है नीचे, ठीक है। 2+ मतलब ग्रीन है और प्रेसिपिटेट के साथ, ठीक है, उसमें नीचे प्रेसिपिटेट भी बना है, तो ये करस्पॉन्ड करता है लगभग 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर इसमें ग्लूकोज होगा यूरिन में, ठीक है। 2+ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसमें ग्लूकोज होगा अराउंड 1 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिन में, ठीक है। 3+ में येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट रहेगा, ठीक है। कल आया था एक सैंपल ऐसा, इसमें अराउंड 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज रहेगा यूरिन में, या रिड्यूसिंग शुगर, सॉरी। 4+ में ब्रिक रेड, ईंट जैसा रेड कलर का कलर हो जाता है, ठीक है, और वैसा प्रेसिपिटेट होता है। इसमें ये सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। इसमें 2 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिन, ठीक है, इससे भी ज्यादा होगा, इतना या इससे ज्यादा, ये हाईएस्ट लेवल। अगर बहुत ज्यादा यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है तो ब्रिक रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्रेडिंग है। इसका ये लगाया करो, इसीलिए बोलते हैं, तभी सीखोगे, ठीक है। अब इसका एक और टॉपिक है, वो अपन देख लेते हैं कि यार ये कब फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव आता है, ठीक है। इसकी ग्रेडिंग देख लिया अपन ने, प्रोसीजर देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव कब कब होता है, ठीक है। जरूरी नहीं ग्लूकोज निकले तभी पॉजिटिव हो, और भी रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे यूरिन में अगर आपका ग्लूकोज है तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। फ्रक्टोज है तब भी पॉजिटिव है, माल्टोज है तब भी पॉजिटिव है, गैलेक्टोज में भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन सब में भी पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ ड्रग्स चल रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव होता है, जैसे सर्टेन ड्रग्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक, कोई ले रहा है तो इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। सेफेलोस्पेरिन होती है एक एंटीबायोटिक, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। आपका स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी, कोई ये ले रहा है, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। नेलिडिक्सिक एसिड होता है, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है, ऐसा नहीं कि कुछ जरूरी नहीं कि ग्लूकोज रहेगा तो ही हो, और भी बहुत सारे रीजन है जिसमें ये पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि कोई दवाई कौन सी चल रही है, ठीक है, अगर बेनेडिक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी होती है, जैसे अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है तो क्रिएटिनिन से भी पॉजिटिव आ सकता है। यूरिक एसिड ज्यादा है तो भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, अगर ये ज्यादा है तो भी हो सकता है। एक कंडीशन होती है होमोजेंटिसिक एसिड, जिसमें बढ़ जाता है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में भी आपका बेनेडिक्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए बेनेडिक्ट ना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है यूरिन ग्लूकोज के लिए। स्पेसिफिक टेस्ट होता है यूरिन स्प्लिट टेस्ट, ठीक है ना, स्प्लिट रिएजेंट वाला टेस्ट जो गॉडस्पॉट मेथड पे काम करता है, वो सिर्फ ग्लूकोज को पकड़ता है। इसीलिए वही मेथड बेहतर है, ठीक है, बेनेडिक्ट से ज्यादा अच्छा वो टेस्ट है। तो कल अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ना था।